हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल ट्विटर्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसके लिए आपको अलग अलग डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो से आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और इस वीडियो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड अमेंडमेंट बिल 2023। क्या है ये बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023? अमेंडमेंट वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये बिल पहले भी राज्यसभा और लोकसभा में पास हो चुका है। अमेंडमेंट मतलब सुधार, हम इसमें कुछ सुधार किए हैं और इसे दोबारा पास किया गया है। तो क्या है ये बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023? वो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और उसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक बिल लॉ कैसे बनता है। तो चलिए कुछ गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग, एल फॉर लेजिस्लेटिव, एल फॉर लॉ मेकिंग बॉडी। ये लॉ मेकिंग बॉडी होती हैं। इसके हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट और इसमें 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोअर हाउस लोकसभा और एक होता है अपर हाउस राज्यसभा। अपर हाउस राज्यसभा इसलिए होता है क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है, और लोअर हाउस लोकसभा इसलिए होता है क्योंकि वो लोअर डाउन फ्लोर पे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा अपर हाउस है तो राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स है, नहीं, लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। लोकसभा में 2 पार्टीज होती हैं, ऑपोजिशन पार्टी और मेजोरिटी पार्टी, और मेजोरिटी पार्टी का हेड जो होता है वही होता है हमारा पीएम। करंट पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी। ये इनका काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। ये है हमारी दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट का वर्क है लॉ मेकिंग बॉडी। ये हमारे कंट्री के लिए न्याय बनाती है, न्यायपालिक, न्याय है, न्याय का इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, अमेंडमेंट होता है और लॉ मेकिंग बॉडी होती है ये। ये कोई भी लॉ बनाते हैं और उसको अमेंड भी करते हैं। अगर कोई लॉ 70 साल पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे, इनका कहने का मतलब है कि उस टाइम पे कुछ सर्कमस्टेंसेस अलग थे और आज सर्कमस्टेंसेस अलग है, तो कई चेंजेस लाने की उन लॉ में ज़रूरत है। तो उसी के लिए यहाँ पर चेंजेस लाए जाते हैं। जैसे कोई एक पर्सन है मेजॉरिटी पार्टी का लोकसभा से, वो ये बिल लेकर आया है, वो बिल लेकर आया है अपने साथ। उस बिल में लिखा हुआ है कि हेलमेट नहीं पहनने वाले को मीन्स अब जेल होनी चाहिए डायरेक्ट, अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो उसे मेजॉरिटी से अगर लोकसभा से पास कर दिया गया तो वो जाएगा राज्यसभा में, और इफ अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देती हैं तो वो बन जाएगा हमारा बिल लॉ, हमारा बिल बन जाएगा लॉ और एक्ट। ओके, हमें ये समझ आया कि किस तरीके से एक बिल जो होता है वो लॉ बनता है। अब हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूट क्या करते हैं। इन्होंने जो लॉ बनाया उसी लॉ को एग्जीक्यूट किया जाता है। पीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर उसे एग्जीक्यूट करता है। डिफरेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री देता है, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज उनको देता है, और यही मिनिस्ट्री जो होती हैं ये सारे लॉ को एग्जीक्यूट करती हैं। देन हमारी जुडिशरी बॉडी होती है। अगर जो लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाया है, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया है, फिर भी अगर उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स पनिशमेंट इज गिवन बाय द जुडिशरी। जुडिशरी में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्री में सिर्फ एक ही है, ये भी दिल्ली में है, और फिर उसके बाद है हमारा हाई कोर्ट जो हमारे ईच स्टेट में है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। तो ये तो कुछ गवर्नमेंट के ऑर्गन थे जिससे हमने ये समझा कि कैसे एक बिल लॉ बनता है, और अगर उसे कोई फॉलो ना करे तो उसको पनिशमेंट जुडिशरी के द्वारा दी जाती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्थ
एंड डेथ अमेंडमेंट बिल के बारे में। बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल में हम एक चीज और डिस्कस करेंगे कि बर्थ एंड डेथ क्या होती है। हम सबको पता है कंट्री के अकॉर्डिंग पर 1000 लोगों में कितने लोगों का जन्म हुआ, बर्थ रेट, और 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई, डेथ रेट। सो मोस्टली जो गवर्नमेंट है वो हर चीज डिजिटलाइज कर रही है। गवर्नमेंट जानना चाहती है कि कितने लोगों का जन्म हुआ है एक्यूरेट, और कितने लोगों की डेथ हुई है। इसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि आपके पास अभी जो बर्थ सर्टिफिकेट हो वही आपका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपको एडमिशन कराना हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, ईच एंड एवरीथिंग बर्थ सर्टिफिकेट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है। और अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट आपकी फैमिली के पास नहीं होता है तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता आपकी फैमिली के पास, और आपके पास अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है विद इन 30 डेज, तो आपको भी बेनिफिट्स और आपको भी एडमिशंस नहीं मिलेंगे। सो इस बिल के बाद अगर हम डिस्कस करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आपको आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, this is our parliament. What is the aim of this bill? इस बिल का एम क्या है, मकसद क्या है, इस बिल का एम क्या है, मकसद क्या है इस बिल का। फर्स्ट ऑप्शन, अलाउ यूज टू बर्थ सर्टिफिकेट एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट। क्या ये बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हैं। हेल्प टू क्रिएट अ स्टेट एंड नेशनल लेवल डेटाबेस, स्टेट और नेशनल लेवल का अच्छा खासा डेटाबेस कलेक्ट करके रखना चाहते हैं। फॉर सोशल बेनिफिट, समाज के भले के लिए एंड डिजिटलाइजेशन के लिए। एंड फोर्थ इज ऑल द अबव। Now you have 10 seconds to give the correct answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is all the above. ऑल दी अबव इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये आपका सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह यूज होगा। आपको एडमिशन लेना है, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, व्हाटएवर सिंगल डॉक्यूमेंट बनेगा आपका बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। ये नेशनल लेवल डेटाबेस को कलेक्ट कर रहा है, पूरे डिजिटलाइजेशन कर रहा है। इसके जो गवर्नमेंट है उसको एक्यूरेटली पता होगा कि एक्चुअल में कितने बर्थ रेट हैं और डेथ रेट हैं, और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए भी हेल्पफुल होगा कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे किस तरीके की हमको पॉलिसीज बनानी चाहिए और कहाँ पे नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इन विच ईयर दिस एक्ट इन फोर्स। एक्चुअल में जो फर्स्ट टाइम ये एक्ट आया था वो किस ईयर में आया था, ये आपको हमें बताना है, क्योंकि करंट में तो अमेंडमेंट मीन सुधार, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो 2023 में हमने किया है, बट एक्चुअल में जो ये बिल आया था वो 1962 में आया था, 1996 में आया था, 69 में आया था और 82 में आया था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is 1969. 1969 में हमारा ये एक्ट आया था। So now the next question. Next question is on the behalf of Amit Shah. On the behalf of Amit Shah. Amit Shah के पास है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के बिहाफ में स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, बट विच मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर ने इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था ऑन द बिहाफ ऑफ अमित शाह। अमित शाह की जगह पर किस स्टेट मिनिस्टर ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में किस मिनिस्टर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट, श्री अश्विन कुमार चौबे, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, श्री नित्यानंद राय, होम अफेयर मिनिस्टर, श्री राव इंद्रजीत, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर, और श्री पंकज चतुर्वेदी, फाइनेंस मिनिस्टर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is Shri नित्यानंद राय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इन्होंने इसे अमित शाह के बिहाफ में इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। अगर लोकसभा से फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा, और देन द्रौपदी मुर्मू ने साइन किया होगा, तभी ये जो लॉ है वो एक्ट बनेगा, बिल जो है वो एक्ट बनेगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दिस बिल हेल्प टू अपडेट एनपीआर।
ये बिल एनपीआर को अपडेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पोर्टफोलियो रजिस्टर, नेशनल परफॉर्मेंस रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल प्रोटेक्शन रजिस्टर। 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is National Population Register, NPR. अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2003 आपका नाम एनपीआर के अंदर होना चाहिए। एक जनगणना की तरह ही होता है जिसमें आपको घर घर आके आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है और आपका नाम इसके अंदर होना इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है तो ऑटोमेटिकली करंट डिजिटलाइजेशन से आपका जो नाम है, जो डेटा है, वो एनपीआर के पास पहुंच जाएगा, एनपीआर में रजिस्टर हो जाएगा। ओके, नाउ move on to the last second question, not the last question, last second question. The registration of birth and death amendment bill, registration जो है of death and birth amendment bill विच वॉज पास्ड इन बोथ हाउसेस में, ये पास हुआ है राज्यसभा और लोकसभा में। बट 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, ये हमारी पार्लियामेंट है, ये 3 बार बैठती है, 1 फरवरी से मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स में 3 टाइम्स बैठती है आउट ऑफ 12 मंथ्स, मीन्स 9 मंथ बैठती है आउट ऑफ 12 मंथ्स, मतलब एक साल में 3 सेशन 3 मंथ्स के। पहला सेशन होता है बजट सेशन जिसमें बजट डिस्कस होता है, एक होता है हमारा मॉनसून सेशन और एक होता है विंटर सेशन जो अभी चल रहा है और मॉनसून सेशन जो निकल गया। तो किस सेशन में ये बिल जो था वो पास हुआ था? सो 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is monsoon session. Okay. Now the last and important question is your homework. ऑपोजिशन पार्टी के कौन से मेंबर ने इस बिल को अपोज किया था? अपोज करा मतलब विरोध किया था। वो कौन से पर्सन थे इनमें से जिन्होंने इसे अपोज किया था? दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कमेंट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो अपोजिशन पार्टी हमें पता होना चाहिए, मेजोरिटी पार्टी, जैसे 543 सीट्स हैं उसमें से हाफ प्लस 1 जिसके पास सीट्स होंगी वो मेजोरिटी पार्टी होगी और जिसके पास लेस सीट्स होंगी वो ऑपोजिशन पार्टी होगी। ऑपोजिशन पार्टी का काम कुछ भी नहीं है, जस्ट जो भी मेजोरिटी पार्टी बिल लेकर आ रही है उस पर क्वेश्चन उठाना, अपोज करना, जनता को बोलना, जनता को बताना कि ये बिल गलत है, ये बिल सही है, प्रोटेस्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो कौन से ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर ने इसको अपोज किया था? दिस इज ये होमवर्क। आज के इस वीडियो में हमने जाना और हमने समझा कि किस तरीके से एक बिल जो है वो लॉ बनती है और लॉ बनता है, और डेथ एंड अमेंडमेंट बिल जो अभी 2023 में आया वो क्या है। हमने डिस्कस किया कि ये बिल जो है वो 2023 में आया है, श्री नित्यानंद राय ने अमित शाह के बिहाफ में इससे इंट्रोड्यूस किया था। देन हमने डिस्कस किया कि ये बिल जो है वो मॉनसून सेशन में आया है और इससे पहले जो फर्स्ट जो बिल आया था वो 1969 में आया था। So these are the important facts related to the death and amendment bill. I hope you like this video, or if you like this video please like, share and subscribe to my YouTube channel. और मैं आपके लिए इसी तरह से हेल्पफुल करंट अफेयर एमसीक्यूज क्विज लेकर आती रहूंगी। बी विथ मी। हैप्पी दिवाली।